हेलो वेल्थ क्रिएटर्स, आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल ना मैथ्स है ना साइंस, वो स्किल है पर्सनल फाइनेंस। सोचो अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हो और उसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ने के बजाय घटे तो कैसा लगेगा। स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो या फिर रिटायर हो, ये स्किल सबके लिए है। आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जो स्कूल और कॉलेज ने कभी नहीं सिखाया, लेकिन जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम सेविंग अकाउंट की सच्चाई टू पैसिव इनकम बनाना टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता। चलिए दोस्तों, पैसों के असली दुनिया में चलते हैं। रेडी? पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसों को समझना, सही तरीके से यूज करना और फ्यूचर सिक्योर करना। चाहे आप 100 रुपए कमा रहे हो या 1 लाख, अगर आप पैसा संभालना नहीं जानते तो वो पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। पर्सनल फाइनेंस में आता है सेविंग, इन्वेस्टिंग, बजटिंग और इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग। ये वीडियो एंड तक देखना, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, पैसिव इनकम सोर्स। सोचो अगर कल से पैसा आना बंद हो गया तो। आज के टाइम में एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहना मतलब खुद को फाइनेंशियल रिस्क में डालना। जॉब चली गई, इनकम गई, स्ट्रेस, लोन और मेंटल प्रेशर। यही रीज़न है कि आज के ज़माने में पैसिव इनकम बनाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी है। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब आप एक बार में काम करते हो और लेकिन पैसा बार बार आता है। ये एक सिस्टम होता है जो आप बनाते हो और फिर वो सिस्टम आपके लिए पैसा कमाता है। एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम टाइप क्या होता है? एग्जाम्पल, एक्टिव इनकम, काम करो तो पैसा मिलेगा, इससे जॉब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस। पैसिव इनकम, एक बार काम करो बार बार पैसा मिलता है, रेंट, डिविडेंड वगैरह। एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इनकम, डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो जैसे ITC, HDFC बैंक, और वो कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो आपको डिविडेंड्स मिलता है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हो और बिना कुछ किए पैसा कमा रहे हो। सेकंड, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर आपके पास घर, दुकान या फ्लैट है, आप उसे किराए पर देकर मंथली रेंट कमा सकते हो। प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ता है और रेंट भी आता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट बाय पैसिव इनकम मैटर्स। एक्स्ट्रा पैसा आता है बिना एक्स्ट्रा टाइम के। आप ट्रैवल पे हो, वेकेशन पे हो, पैसा फिर भी आता रहता है। मेंटल पीस मिलती है क्योंकि आप पे फाइनेंशियल प्रेशर कम होता है। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, फ्रीडम मिलती है। कैसे शुरू करें? 500 रुपीज़ पर मंथ से डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू करो। अपने स्किल से एक मिनी कोर्स या ई बुक बनाओ। सोशल मीडिया पे एफिलिएट लिंक्स शेयर करो। यूट्यूब या व्लॉग स्टार्ट करो। स्लो ग्रोथ भी पावरफुल होती है। पैसिव इनकम का मैजिक ये है, काम करो एक बार, पैसा आता है बार बार। हर एक इंडियन को, चाहे वो स्टूडेंट हो या रिटायर, एक ना एक पैसिव इनकम स्ट्रीम जरूर बनानी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रूल ऑफ 72। आपके पैसों को डबल करना मुश्किल नहीं अगर आपको एक सिंपल मैजिक फॉर्मूला पता हो, जिसका नाम है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या है? रूल ऑफ 72 एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आपको ये बताता है कि आपको पैसा कितने साल में डबल होगा बेस्ड ऑन अ सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला है 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू हियर ऑफ डबल योर मनी। मतलब अगर आपको पता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है हर साल, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको उस पर 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, 72 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब है कि 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर रिटर्न 8% है तो 72 डिवाइड बाई 8, 9 years to double your money। अगर रिटर्न 6% है तो 72 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 12 years। इस फॉर्मूले से आप इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर देख सकते हो।
बिना कैलकुलेटर के, बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के। ये रूल काम कैसे आता है? इमेजिन आप एसआईपी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये फिक्स डिपॉजिट लगा रहे हो। आपको अगर रिटर्न का परसेंट पता है तो रूल ऑफ 72 से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो कौन से इन्वेस्टमेंट फास्ट ग्रो करेंगे, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का अंदाजा लगा सकते हो। रूल ऑफ 72 एक अप्रॉक्सीमेशन है, एक्यूरेट नहीं लेकिन काफी क्लोज आइडिया देता है। ये तब काम करता है जब रिटर्न कंपाउंडेड एनुअली हो। अगर रिटर्न चेंज होता रहे जैसे मार्केट बेस्ड रिटर्न्स, तो एस्टिमेट भी चेंज होगा। अब जब पॉइंट नंबर 2 के बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3, हिज सेविंग अकाउंट रियली सेफ। जब भी पैसा मिलता है, सैलरी हो या पॉकेट मनी, हम क्या करते हैं? सीधा सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं क्योंकि लगता है बैंक में पैसा सेफ है। लेकिन क्या ये डिसीजन फाइनेंशियली स्मार्ट है? आंसर है नहीं, और ये एक टैलेंट मिस्टेक है जो हर कोई करता है। समझो ये लॉजिक, सेविंग अकाउंट एक पार्किंग स्पॉट जैसा है जहां आप पैसा टेम्पररी रखते हो, लेकिन लोग उसे परमानेंट गैराज समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट ओनली 2.5% to 4% का ईयर। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रखा है तो 1 साल बाद आपको मिलेंगे 1,03,000 मैक्स टू मैक्स। लेकिन उसी टाइम पे इन्फ्लेशन यानी महंगाई 6% to 7% होती है, तो आपके 1 लाख की खरीदने की पावर गिर जाती है। एग्जाम्पल से समझो, आपने 100 रुपीज रखा है सेविंग अकाउंट में, 1 साल बाद बैंक ने दिया 104 रुपीज 4% इंटरेस्ट पर। उसी 100 का चीज मार्केट में हो गया 107 रुपीज का, 7% इन्फ्लेशन पे। नेट रिजल्ट आपके 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई क्योंकि चीज महंगा हो गया और आपका पैसा उस स्पीड से नहीं बढ़ा। ये होता है पैसा सेफ होते हुए भी पुअर बने रहना। कॉमन मिथ, बैंक में पैसा तो सेफ है। यस, सेफ है, लेकिन सिर्फ वैल्यू के हिसाब से सिक्योर नहीं है। आपका पैसा देखने में सेफ लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी पावर घटती जा रही है। तो क्या करें? इमरजेंसी फंड 3 to 6 मंथ का एक्सपेंस बैंक के सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखो। ये पैसा इमरजेंसी के लिए, जॉब लॉस, हेल्थ इशू एक्सेट्रा। बाकी पैसा इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड्स 12 to 15% रिटर्न, इंडेक्स फंड, सुवरेन गोल्ड बॉन्ड, पीपीएफ 7 to 8% रिटर्न टैक्स फ्री। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स। डिजिटल बिल्ड या गोल्ड ईटीएफ भी बेटर ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए। सेविंग अकाउंट सिर्फ एक वेटिंग रूम है, परमानेंट रूम नहीं। यूज इट ओनली फॉर मंथली एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए नहीं। अगर आप 10 साल तक पैसा बैंक में रखते हो तो वो पैसा सिर्फ दिखेगा, लेकिन असली वैल्यू तो उसकी गिरते ही जाएगी। नंबर 4, 100 माइनस एज रूल। अब बात करते हैं एक गोल्डन थंब रूल की, जो आपकी एज के हिसाब से बताता है आपको अपना पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में कितना लगाना चाहिए। इस रूल का नाम है 100 माइनस एज रूल। ये एक सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग रूल है जो डिसाइड करता है आपको कितना पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, और कितना पैसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे एफडीज, बॉन्ड्स, पीपीएफ। 100 माइनस आपकी एज इज इक्वल टू परसेंट इक्विटी एलोकेशन। बचा हुआ पैसा जाता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप 25 इयर्स के हो, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75% इक्विटी, बाकी 25% डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब आप अपने 1 लाख रुपीज में से 75,000 इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक्स में, और 25,000 एफडी या बॉन्ड जैसे सेफ जगह में। आप 40 इयर्स के हो, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60% इक्विटी, 40% डेब्ट। आप 60 इयर्स के हो, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40% इक्विटी,
60% डेप्थ। जितनी ज्यादा एज उतनी कम रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो इनकम स्टेबल नहीं होती। Why does this rule make sense? जब आप यंग होते हो तो आपके पास होता है टाइम एडवांटेज। आप मार्केट के अप एंड डाउन को हैंडल कर सकते हो। टाइम के साथ मार्केट रिकवर होता है और रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपको कैपिटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट लगने लगता है। रिस्क कम लेना चाहिए। स्टेबल इनकम सोर्स लाइक बॉन्ड्स, एफडी ज्यादा होनी चाहिए। ये रूल क्या नहीं बताता, ये रूल एक बेसिक गाइडलाइन है, नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल। आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मार्केट कंडीशंस सब कंसिडर करना चाहिए। मार्केट कंडीशन सब कंसिडर करना चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग। प्रो टिप है, आप इस रूल को कस्टमाइज भी कर सकते हो। 100 माइनस एज रूल एक स्मार्ट स्टार्टिंग पॉइंट है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। ये आपको हेल्प करता है एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने में, जिसमें ना ज्यादा रिस्क हो ना ज्यादा सेफ्टी। पॉइंट 5, 6x इमरजेंसी रूल। जिंदगी प्रिडिक्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जॉब चली गई, फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ गई या बिजनेस लो हो गया। ऐसे सिचुएशन के लिए इंश्योरेंस तो होती है, लेकिन सबसे पहला डिफेंस होता है इमरजेंसी फंड। व्हाट इज इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड मतलब वो पैसा जो अपने साइड में रखा है सिर्फ और सिर्फ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के, मेडिकल इशू, जॉब लॉस, बिजनेस डाउन हो जाना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अर्जेंट ट्रेवल। हाउ मच इमरजेंसी फंड इज नीडेड? द 6x रूल। ये सिंपल फॉर्मूला फॉलो करो। इमरजेंसी फंड इज इक्वल्स टू 6 मंथ के बेसिक एक्सपेंसेस। मतलब अगर आपका मंथली खर्चा 20,000 है, रेंट, ग्रोसरीज, EMI, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, तो आपको एटलीस्ट 1.2 लाख का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। 20,000 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 1,20,000। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सिंगल इनकम सोर्स है तो 9 to 12 मंथ्स का फंड रखना इवन बेटर होता है। वेयर टू कीप इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी का मतलब ही होता है इमीडिएट एक्सेस। तो ऐसे जगह रखना जहां से पैसा तुरंत निकल सके बिना किसी रिस्क के। दिस इज सेविंग अकाउंट, क्विक एक्सेस बट लो इंटरेस्ट। एफडी थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा पर लिक्विडिटी सेट करो। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स 20 को हाथ में पैसा आ जाता है, थोड़ा रिटर्न भी मिलता है। फाइटिंग एफडी लिंक टू सेविंग अकाउंट, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नोट, पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट या रिस्की इन्वेस्टमेंट में मत रखो। इमरजेंसी फंड का पर्पस ही सिक्योर होना होता है। Why? It's a life savior. No stress. इमरजेंसी में लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यू क्रेडिट कार्ड डेट। इमरजेंसी के टाइम हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना पड़ता। पीस ऑफ माइंड, जब आपको पता होता है कि 6 महीने तक सरवाइव कर सकते हो, नींद भी अच्छी आती है। फ्रीडम, आप रिस्की करियर या बिजनेस डिसीजन ले सकते हो बिना डर के। इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती, लेकिन अगर आपने पहले से प्लानिंग की होती है तो इमरजेंसी सिर्फ सिचुएशन बनती है, क्राइसिस नहीं। इमरजेंसी फंड इज इक्वल टू फाइनेंशियल हेलमेट। जितनी बड़ी स्पीड से लाइफ चल रही है, इतनी सॉलिड सेफ्टी जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, 20 इंटू इंश्योरेंस। आप अपने फैमिली के हीरो हो और हीरो वही होता है जो उनका फ्यूचर सिक्योर करता है, चाहे खुद हो या ना हो, और इसी का नाम है टर्म इंश्योरेंस। व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो आपके नहीं होने पर भी आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करता है। सिर्फ प्रोटेक्शन मिलता है, नो रिटर्न, बट प्रीमियम भी बहुत कम होता है और कवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। ये इंश्योरेंस का सबसे सस्ता और पावरफुल फॉर्म है। Why do you need it? जरूर सोचा होगा, मैं यंग हूँ, अभी तो कुछ नहीं होगा, इंश्योरेंस बाद में देख लेंगे। बट लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है आपकी वाइफ, आपके बच्चे, पेरेंट्स, तो टर्म इंश्योरेंस लेना फाइनेंशियल मैच्योरिटी का प्रूफ है। कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए? 20 इंटू रूल, आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए एटलीस्ट 20 टाइम्स आपकी एनुअल इनकम से। टर्म इंश्योरेंस 20 इंटू एनुअल इनकम। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप
5 लाख कमाते हो साल का, 5 लाख इंटू 20 इज इक्वल्स टू 1 CR। तो आपका टर्म प्लान 1 CR का होना चाहिए। तो जो कल कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को घर का रेंट भरना होगा, बच्चों के स्कूल की फीस देनी होगी, डेली एक्सपेंसेस मैनेज करने होंगे, फ्यूचर गोल्स भी कंप्लीट करना होगा। 1 CR का कवर उन्हें हेल्प करेगा सालों तक सरवाइव करने में। पैसा इन्वेस्ट करके इनकम भी जनरेट कर देता है। फिर टर्म प्लान लो, कोई रिटर्न वाला नहीं, रिटर्न प्लान महंगे होते हैं और लो कवर देते हैं। ऑनलाइन प्लान चीप और बेस्ट होते हैं। सेम कंपनी का प्लान ऑनलाइन 30 to 40% चीपर होता है। जितनी जल्दी लो उतना बेटर। यंग एज पे प्रीमियम कम होता है और मेडिकल टेस्ट इजी क्लियर होते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड करो। कैंसर, हार्ट अटैक जैसे डिजीजेस के कवर के लिए एक बहुत ही प्रीमियम एग्जांपल देती हूँ। अगर आप 25 इयर्स के हो तो 1 CR का कवर चाहते हो, मंथली प्रीमियम सिर्फ 500 to 800 तक हो सकता है। नो स्मोकर बेसिक प्लान, इतना तो हम नेटफ्लिक्स या जंक फूड पे स्पेंड कर देते हैं, ये पैसा लाइफ कवर के लिए यूज करो। स्मार्ट मूव, टर्म इंश्योरेंस लेने का मतलब है आप अपने फैमिली का फ्यूचर लेकर सीरियस हो। आप नहीं रहोगे तो भी उनका सपना जिंदा रहेगा। 20x रूल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और पीस देता है। 20x रूल इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इनटू पीस ऑफ माइंड। अब चलते हैं आपकी बजटिंग को जो सुपर पावर देता है वो रूल पे। द फर्स्ट वीक रूल जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का किंग है। पॉइंट नंबर 7, फर्स्ट वीक रूल। इनकम सबको आती है लेकिन वेल्थ सिर्फ उनके पास बनती है जो पहले अपने लिए पैसा निकालते हैं और बाकी दुनिया के लिए बाद में। ये माइंडसेट है फर्स्ट वीक रूल का, जिससे आप अपने पैसे को कंट्रोल करते हो, पैसे आपको नहीं। व्हाट इज फर्स्ट वीक रूल? जैसे ही आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम आए, पहले ही फर्स्ट वीक के अंदर अंदर उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट करो। गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, एंड ऑफ मंथ पे बचेगा वो इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन सच क्या है, एंड ऑफ मंथ तक तो मोस्टली कुछ बचता ही नहीं है। वीकेंड प्लान्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इम्पल्स स्पेंडिंग, फूड डिलीवरी, फेस्टिवल, बर्थडे एक्सेट्रा। रिजल्ट, नो सेविंग, नो वेल्थ, सिर्फ रिग्रेट। सोल्यूशन यही है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही सैलरी आए ऑटो SIP लगवा दो, मंथली इनकम का 20 to 30% साइड में निकाल लो। उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स, SGBs, इंडेक्स फंड, PPF एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करो। बाकी पैसा अपने खर्चे के लिए रखो। दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला। एग्जाम्पल से समझते हैं। सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ है। फर्स्ट वीक रूल के हिसाब से 6,000 मतलब 20% पहले ही SIP में चला गया, बचा 24,000। इसमें से रेंट, फूड, लाइफस्टाइल मैनेज करो। अपने डिसिप्लिन से पैसा बनाया, जस्ट नॉट खर्चा किया। But this rule is so powerful. कंसिस्टेंसी से वेल्थ बनती है। मंथ आफ्टर मंथ इन्वेस्टिंग, आपके गोल्स फंडेड रहते हैं। वेकेशन, कार, हाउस, रिटायरमेंट सब इजी। बजटिंग इजी हो जाता है बिकॉज आप पहले निकल चुके हो। फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाता है, पैसा भी हो रहा है बैकग्राउंड में। माइंडसेट शिफ्ट होता है। स्पेंडिंग के पहले इन्वेस्टिंग का सोचना। मेक इट एफर्टलेस विद ऑटोमेशन। सैलरी डेट पे ऑटो SIP लगा लो। हर मंथ पैसा म्यूचुअल फंड्स में चला जाए। सोचो भी मत, ऑटोमेशन आपके लिए काम करेगा। चाहे इनकम कम हो या ज्यादा, अगर आप फर्स्ट वीक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बाकी महीने पैसा गिल्ट फ्री खर्च कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले ही अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए फर्स्ट वीक रूल ही समझ लिया है, क्योंकि आपने पहले ही अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। फर्स्ट वीक रूल इज इक्वल्स टू वेल्थ ऑन ऑटो पायलट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। आपकी लाइफ में दो चीजें होती हैं, एसेट्स जो पैसा बनाए, लायबिलिटीज जो पैसा लेता है। कार EMI लायबिलिटी, रेंटल फ्लैट एसेट, आईफोन ऑन EMI लायबिलिटी, म्यूचुअल फंड SIP एसेट। ये एकदम सिंपल टेस्ट है। क्या ये चीज मुझे पैसा
कमा के बेरिया पैसा ले जाएगी। जितने ज्यादा एसेट उतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर। पॉइंट नंबर 9, सेविंग इज अ साइन। सेविंग का मतलब ये नहीं है कि हर चीज पे कंजूसी करो। सेविंग एक स्किल है, एक साइंस है। रूल याद रखो, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंस, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब पहले सेविंग करो, बाकी खर्च उसके बाद। और सेविंग को हैडल मत रखो, उसे इन्वेस्ट करो। सेट गोल, शॉर्ट टर्म ट्रेवल गैजेट, मीडियम टर्म कार वेडिंग, लॉन्ग टर्म होम रिटायरमेंट। बजट बनाओ, हर रुपये को काम पे लगाओ। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। लाइफ में पैसे की टेंशन ना हो तो आज से ही ये 9 पॉइंट फॉलो करो। आपका पैसा स्मार्ट बनेगा और आप भी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलकर सीखेंगे और ग्रो करेंगे। कमेंट करके बताओ आप किस पॉइंट को पहले अप्लाई करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव फ्री।